इस पार्ट में राजस्थान सोल्जर्स का डेली ई बुलेटिन का 1 तारीख और 2 जनवरी के बीच के तथ्यों को कवर किया जाएगा। पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 है और निर्यात प्रोत्साहन नीति। दो अलग अलग न्यूज़ को एक ही सवाल में कवर करने का प्रयास किया गया, थोड़ा जटिल बनाने के लिए। पहला स्टेटमेंट है कि क्या सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2026 तक मनाया गया था और इसकी थीम 30 सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। दूसरी जो निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है, इसका एक उप मिशन है, उसके तहत एमएसएमई की 35% भागीदारी को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, क्या जयपुरी वो डिस्कॉम है जिसे देश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम घोषित कर दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे थोड़ा सा याद करके और थोड़ा सा जनरल आइडिया से कैसे किया जा सकता है, ये तो तारीख आपको याद ही रखने की पड़ेगी कि 1 से 31 जनवरी 2026 तक ही सड़क सुरक्षा का आयोजन किया गया। अब जो ज़माना चल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन ये थीम है। तो यदि कोई दूसरे प्रकार की थीम आए तो इसमें टेक्नोलॉजी वाला याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वो रोज़गार और निर्यात में भारत के औद्योगिक सेक्टर में एक डोमिनेंट रोल अदा करती हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के मामले में 35% भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। ये सब ई सुजस के डेली बुलेटिन में लिखी हुई बातें हैं। दूसरा ये चीज़ है कि अभी राजस्थान सरकार के अभियान के तहत बिजली से होने वाली छिज्जत और चोरी को रोकने के लिए सारे बजल जो मीटर वगैरह उनको डिजिटाइज किया गया और जो फॉल्ट मीटर थे उनको बदला गया। इसकी वजह से जयपुर डिस्कॉम को देश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम घोषित कर दिया गया है। जयपुर से ही क्यों, यदि राजस्थान में कहीं भी यदि ठीक इलेक्ट्रिसिटी गतिशीलता, इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी की यदि शुरुआत करनी है तो वो सबसे पहला सेंटर राजस्थान राजधानी होना चाहिए, इसलिए ये जयपुर डिस्कॉम है। तो इसमें तीनों जवाब सही है। एक दूसरा है कि कॉमनवेल्थ के जो स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कॉमनवेल्थ वो देश हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे और आज़ादी के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकट्ठे हुए हैं। स्पीकर्स मतलब विधानसभा स्पीकर्स हो गए या लोकसभा स्पीकर्स हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अन्य नाम ही है उनका। उनका कॉन्फ्रेंस होता है ताकि विश्व में चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संस्थाओं में उचित कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स का एक स्टैंडर्ड आचार संहिता बने रहे। 2026 में यह आयोजन है, उसके संबंधित 4 स्टेटमेंट है। पहली बात यह है कि यह आयोजन क्या नई दिल्ली में हो रहा है, क्या 14 से 16 जनवरी के बीच में। ये आरपीएससी वाले तथ्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मैंने 14 से 16 वाला तथ्य भी इसमें डाला है। इसमें 60 देशों के 166 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान का तथ्य है कि ये जो 14 से 16 के बाद में 17 से 18 भ्रमण के लिए राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए राजस्थान में भ्रमण करने के लिए आए। कौन कौन से सही है। पहली चीज़, राजस्थान, यदि देखो स्टेटमेंट को ढंग से समझो, नई दिल्ली सेंटर इसलिए ठीक है क्योंकि देश की राजधानी है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का सबसे बड़ा सेंटर नई दिल्ली है। भारत में होने वाली अधिकांश राजनीतिक सम्मेलन का सेंटर दिल्ली ही रहता है, तो दिल्ली सही है। 14 से 16 जनवरी आपको जनरल नॉलेज के न्यूज़ रीडिंग के आधार पर याद रखनी है। 60 देश ही क्यों, यदि आपको बहुत ज़्यादा 120 देश वगैरह ऐसा लिखा हुआ है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 60 देश इसलिए कि कॉमनवेल्थ यानी जो अंग्रेज़ों को गुलाम हुए वो लगभग यदि 210 के आसपास विश्व के देश माने तो ये इतने ही हैं। बाकी कुछ फ्रांस के भी थे, इटली के भी थे, कुछ लोगों ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन ही नहीं किया था। तो ये गुलाम होने वाले देश, कॉमनवेल्थ में जुड़ने वाले देशों की संख्या लगभग यही है और इनके 66 प्रतिनिधि हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, कोई उपसभापति है, उस हिसाब से आ रहा है। राजस्थान में भ्रमण की तारीख ये सम्मेलन खत्म होने के बाद आएंगी, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब अगले सवाल, राजस्थान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, डेटा सेंटर को नए दिशा देने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उससे संबंधित है। कह रहा है कि राजस्थान डीजी फेस्ट, ये डीजी वही है डिजिटल वाला, ट्राई ग्लोबल समिट राजस्थान में हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। फेस्टिवल मतलब जैसे सामान्य त्यौहार में बहुत सारी
वैरायटी वाली चीज़ों की दुकानें एक ही स्थान पर होती हैं। इसी प्रकार से डिजिटल तरीके से वर्तमान में होने वाले नए प्रकार के न्यू डिजिटल इनोवेशन का एक ही सेंटर होगा जहाँ सब जगह डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ग्लोबल समिट मतलब पूरे वर्ल्ड से आने वाले दुकानदार, इनोवेटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे 2026 का। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित कौन कौन सी बातें ठीक है। अब ये जो डिजी फेस्ट होगा इसकी तारीख याद रखनी है, क्योंकि डिजिटल राजस्थान पर सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। 4 से 6 जनवरी 2026 बिल्कुल सही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि रोड, यदि जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के रन करने के लिए बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि रोड्स हो गए या फिर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो गए। इसी प्रकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ है जो डेटा सेंटर्स हो गए, कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, डेटा खुद हो गया। इस प्रकार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक आवश्यकता पूरी होगी। आप सोचिए कि यदि रोड ठीक होगी तभी इकोनॉमी में मोबिलिटी आएगी, क्योंकि ट्रैक्टर या फिर रेलवेज या फिर एविएशन वगैरह ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर उसी इस सूजस के बुलेटिन में एक तथ्य दिया है कि जो इससे पहले राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट किया था। ये भी एक डिजीफेस्ट टाइप का प्रोग्राम था स्टार्टअप के लिए। उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी पहल के माध्यम से राज्य से 7,200 ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट नाम का कार्यक्रम चलाया था और उसके माध्यम से बहुत सारे स्टार्टअप इनोवेशन डिजिटल तरीके से इसमें इनोवेट हुए और रजिस्टर्ड हुए। तो ये बात भी इसमें लिखी हुई ठीक है, ये भी लिखी हुई, दोनों ठीक है। फिर है कि राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, एक एक शब्द समझते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मतलब डिजिटल तरीके से जैसे किसी आदमी को यदि फौज में जाना है तो उसकी कैपेबिलिटी ट्रेनिंग में सुधारी जाती है, उसकी रनिंग ठीक की जाती है, उसकी फिजिकल ठीक किया जाता है। उसी प्रकार से राजस्थान को डिजिटली तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटर करने के लिए कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, स्किल्ड लेबर हो गई, स्मूथ क्लियरेंस वगैरह हो गया। ऐसे संबंधित इस प्रकार की नीति 2025 लेकर आई सरकार। उसका नाम ही यही है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025। उसके बारे में कौन कौन सी बातें ठीक है पकड़नी है 2030 तक। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर अभी पिछले 2 सालों से एक ट्रेंड चल रहा है कि जो ये नीति है ये कब तक चलेगी। कोई भी नीति होगी तो उसका मैक्सिमम टर्नओवर 5 साल का होगा। यदि 2024 में अब नीति बन रही थी तो उसका टारगेट ईयर 2029 था। अभी यदि 2025 में ये नीति बन रही है तो उसका टारगेट ईयर 2030 है। तो 2030 आपको ठीक कर लेना है। और राजस्थान सरकार 200 जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का टारगेट रखा गया है। अब ये आपको मेमोराइज ही करना है जनरल टाइप का, क्योंकि भाई 200 250 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एम्बिशियस टारगेट रखा कि 200 हमें जीसी सेंटर लगाना है और उसके माध्यम से 1.5 लाख रोजगार सृजित करना है। बहुत बड़ा नंबर यदि लिखे 10 लाख 15 लाख तो उसको अवॉइड करना है। 1.5 लाख के आसपास ही है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी की अपनी लिमिटेशन है। भारत सरकार का $100 अरब का जो भविष्य में होने वाला बाजार है उसमें जीसीसी में राजस्थान के महत्वपूर्ण योगदान करना है। ये सेम तथ्य उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको निकाला है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जीसीसी का जो ग्लोबल हब है वो बनाने के लिए 3 सेंटर चुने गए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ये क्यों चुना गया है उसका रीज़न समझिए। यदि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी सेंटर बनाना है तो वहाँ पे एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो पहले से ही एक स्ट्रेंथन शहर है। उदाहरण के लिए समझिए, बेंगलुरु को इसलिए भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में सिलेक्ट किया गया क्योंकि क्योंकि वहाँ पर पहले से ही ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर थे। आईआईटी मद्रास वगैरह जो साइंस का सेंटर है वहाँ से स्किल्ड लेबर आने की संभावना थी। तो पहले से ये संभावना देखी जाती है कि कौन सी चीज़ें वहाँ इजीली अवेलेबल है। इसलिए ये जो ग्लोबल सेंटर है राजस्थान के बड़े शहरों में हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप ध्यान देंगे कि कोटा शहर का नाम नहीं है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। अजमेर का नाम नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अब जब वो ऑप्शन देगा तो वो कोटा का नाम ज़रूर देगा, अजमेर का नाम ज़रूर देगा। तो इसलिए उन नामों को आपको हटा लेना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर का नाम रखना है।